नमस्कार, मैं मनोहर कुमार। सोशल साइट हमारी बातें के माध्यम से तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सहारा इंडिया जैसे आप जानते हैं कि एक गुमनाम कंपनी बनकर रह चुकी है, जिसमें बहुत सारे परिवार का पैसा उसमें फंसा हुआ है। कुछ का पैसा तो मिला है लेकिन आधे अधूरे मिला है, जितना जमा किए हैं उतना भी नहीं मिल चुका है। तो कुछ पीड़ित लोग हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। अमित शाह जी 45 दिन के अंदर जितने भी परिवार हैं, जितने भी उपभोक्ता हैं, सभी को पैसा दिलाने का भरोसा दिलाए थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो हम आइए जानते हैं इन लोग से कि आखिर मामला क्या है। तो सर बताइए, सहारा इंडिया का मामला क्या है? हमारे देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह जी बोले थे कि गरीब का पैसा पाई पाई जोड़ के मिलेगा, लेकिन साल दर साल गुजर रहा है, लेकिन आज तक पैसा जी नहीं मिला है। तो कारण क्या है? अमित शाह जी बोले हैं और पैसा नहीं मिला है, और किन परिवारों का पैसा इसमें फंसा हुआ है और लगभग कितने अमाउंट के रूप में है? बिहार की गरीब जनता का लाखों लाख गरीब मजदूर सभी का पैसा इसमें जमा है। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 100 घर में से 95 कोई बिहार का कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें सहारा का पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ होगा। और ऐसे परिवार का भी पैसा इसमें फंसा हुआ है जिनके पिता अपनी 5 साल की जब बेटी थी तो उनके शादी विवाह के लिए पैसा उसमें जोड़ जोड़ कर जमा कर रहे थे, और जब विवाह का समय आया तो पता चला कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है, कंपनी भाग चुकी है। अब शादी विवाह कैसे होगा, इसी गम में पिता का मौत भी हो जाता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? सहारा इंडिया में लोग पैसा इसी आशा में जमा किए थे कि मेरी बेटी की शादी होगा, लेकिन उनके गार्जियन चिंता में मर गए, लेकिन उनकी बेटी की शादी भी नहीं हुए। आज तक सहारा इंडिया से पैसा भी उनका नहीं मिला हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए गार्जियन पैसे जमा करते हैं कंपनियां में, जैसे LIC है, सहारा उसी प्रकार से था, तो जमा करते हैं। लेकिन जब पढ़ाई उच्च शिक्षा के लिए जमा करते हैं और समय आया कि अब उसको उच्च शिक्षा दिया जाए, तो पता चला कि पैसे अब नहीं मिलेंगे, और इस पैसे नहीं मिलने की वजह से उनका पढ़ाई भी अधूरा रह जाता है। तो सर इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, ये पैसा आपको 45 दिन का वादा किया था अमित शाह, 45 दिन के अंदर हम पैसा लौटा देंगे पाई पाई करके। अब मार्च 2023 में पैसा अमित शाह के पास आया है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिल पाया। इक्का दुक्का को 5,000 10,000 मिला है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सर के कहने से ये समझ में आता है कि पैसा जो है वो सरकार के पास चली गई है, लेकिन सरकार उस पैसे का दुरुपयोग कर रही है, उपभोक्ताओं को देना नहीं चाहती है, उस पैसे से कोई और काम कर रही है, या ऐसा कह सकते हैं कि उस पैसे को कहीं और फंडिंग कर दिया गया या ट्रांसफर कर दिया गया है? नहीं, ऐसा तो है नहीं, लेकिन ये तो पोर्टल लाने का मतलब ही है ना कि इसको टहला कर कितना दिन ले जाना है ना, कि आधा से ज्यादा आदमी मर जाए, पैसा हमारे पास रह जाए। अब एक एक पॉइंट को हम समझते हैं कि आखिर सब लोग क्या क्या इसमें लिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट में है कि गरीब मजदूर असहाय लोगों का पैसा वापस चाहिए, अमित शाह जी जवाब दे। जैसा कि आज हिलसा में अमित शाह जी का रैली है, उस रैली में इन पोस्टर के माध्यम से बताने का काम करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है बिहार के गरीब का पैसा आखिर सहारा से कम मिलेगा, ये बड़ा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है CRCS से भुगतान आखिर कब होगा, अमित शाह जी जवाब देंगे। अगला पॉइंट है भारत सरकार के सहकारिता मंत्री सहारा का पैसा हमें वापस करें, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास है, क्योंकि उन्हीं के अंडर में ये सारे आते हैं। सर का पॉइंट है बिहार के गरीब का पैसा आखिर सहारा से कम मिलेगा, यानी अभी तक किसी को 50%, किसी को 10%, किसी को 20%, 100% अभी तक किन्हीं को नहीं मिला है। और हम समझ सकते हैं कि अगर हम 100 रुपया 20 साल पहले जमा किए हैं तो अभी उसका वैल्यू 5 रुपए के बराबर है, और उतना भी नहीं दिया जा रहा है, यानी 100 रुपया में 5 रुपया भी लोगों को नहीं दिया जा रहा है। सर का पॉइंट है सहारा का पैसा वापस चाहिए, बोले थे 45 दिन के अंदर, तो यानी गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, और 45 दिनों के अंदर नहीं मिला है, और बोले थे पाई पाई जोड़ कर दिया जाएगा। ये प्रॉमिस था, उनका वादा था। अब इतने बड़े लोगों का प्रॉमिस नहीं पूरा किया जाता है, इसका मतलब आम लोगों का क्या होगा? CRS से भुगतान आखिर कब होगा? भारत सरकार के सहकारिता मंत्री सहारा का पैसा वापस चाहिए, सहारा इंडिया का पैसा कब, यानी अलग अलग पॉइंट्स सब लिए हुए हैं सर लोग, और अपना अपना जवाब चाहते हैं रैली के माध्यम से।
तो और सर जी बताइए इसके बारे में कुछ। मोदी सरकार की राज है अभी 11 वर्षों से। जितना जितना जल्दी कार्यक्रम को मतलब तय करें उतने जल्दी मतलब जनता को फायदा होगा। क्या इस मैटर को दबाने का काम किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो न्यूज वाले जो चाटुकार लोग हैं वो तो इसके बारे में कुछ खबर ही नहीं बनाता कोई है। नेशनल चैनल पर तो समाचार ही नहीं देता। नेशनल चैनल पर इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। और इंडिया टीवी, NDTV सब देखते हैं चैनल, और कोई एक टीवी पर भी नहीं दर्शन देते हैं। ये छोटा मोटा पैसे का मामला नहीं, हजारों करोड़ों रुपए का मामला है। लगभग हर गांव में जाइएगा तो 100 घर में से 95 घर ऐसा होगा जहां पे लोगों का सहारा इंडिया में पैसा अटका हुआ है और उनको अभी तक आस है कि आज मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन अभी तक एक भी रुपया और कोई आशा इसमें नहीं दी जा रही है। न तो गृह मंत्री का पुनः कोई वक्तव्य दिया गया है जिससे लोग आशा में रहे कि पैसे मिलेंगे, उस पैसे से बेटी का विवाह करेंगे, अपना घर बनाएंगे, कोई ऐसा उसमें नहीं दिया गया है। सर कुछ और बताइए इसके बारे में। माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी बोले थे कि जितने भी सारे रिफंड पोर्टल हम लोग ला रहे हैं 31/3/2023 तक जितने भी सारे जमा करता हैं उनका पाई अभी तत्काल भुगतान करेंगे। लेकिन अभी तक 50,000 जो बोले थे फर्स्ट किस्त वो अभी तक नहीं मिला है। 1 साल हो गया अंडर प्रोसेस, अभी तक किए हुए हैं, इसका जवाब दें। तो हम इसमें कहना चाहते हैं कि अपने समय जो बताए गए हैं उसके अनुसार नहीं हुआ, लेकिन अब तो इलेक्शन है उसमें पूरा कर सकते हैं। क्या इलेक्शन में इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है? हाँ, ये जुमलाबाजी करके चल जाएंगे, उसके बाद हम लोग जो है मतलब देखते रहेंगे। तो ऐसा भी मान के हम लोग चलते हैं कि अगर सहारा इंडिया का पैसा वापस देने का अगर नहीं कुछ बात इलेक्शन से पहले होता है तो इलेक्शन में हो सकता है बीजेपी को कुछ नुकसान भी हो सकता है। क्या ये सही बात है सर कि आप इलेक्शन में उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट फंसा हुआ है? अगर सभी जनता जाग जाएगी तो नुकसान जरूर हो सकती है। हाँ तो जी, बहुत सारे लोगों का यानी हर गांव में जब पैसा फंसा हुआ है अगर उनको जागरूक किया जाए तो हो सकता है कि वोट पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। सर आप भी कुछ इसके बारे में बताइए। कि सहकारिता मंत्री केवल अपना पल्ला झाड़ के निकल जा रहे हैं और कोई किसी का ध्यान न गरीब का है न कुछ ना, ज्यादा पैसा गरीब का ही है सर। ये डेट पर डेट खाली पड़ रहा है। या नो कर दिया जाए कि नहीं मिलेगा या मिलेगा। जी जी, ज्यादातर लोग तो जो दिनचर्या कमाते हैं, डेली कमाते हैं, वही लोग 1-1 रुपया जोड़कर किसी कंपनी में, LIC जैसे कंपनी, सहारा इंडिया जैसे कंपनी या बैंकों में जमा करते हैं। कोई अमीर व्यक्ति इसमें जमा तो करते नहीं है। अमीर व्यक्ति तो लोन लेते हैं और देश छोड़कर भाग जाते हैं। गरीबों का पैसा इसमें अटका हुआ है, इसलिए गरीबों की आवाज ये लोग बनकर आए हैं और इन लोग आज अमित शाह जी से मिलने वाले हैं, या अगर मिलने का मौका नहीं मिलेगा तो अपना विरोध जताने वाले हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।